नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कैरियर तक पे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग में निकली एक नई भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती निकली है। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कौन होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का काम क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की सैलरी कितनी होगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट्स रह गई होंगी, उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने 2021 बैच के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बिहार स्वास्थ्य विभाग ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ के लिए 2100 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 16 जुलाई 2021 से 29 जुलाई 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बिहार स्वास्थ्य विभाग में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021 के अन्य विवरण जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। पोस्ट का नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ। कितने पदों पे आवेदन मांगे गए हैं? 2100 पदों पे आवेदन मांगे गए हैं। टोटल पदों की बात करें तो 2100 है। चलिए आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया हो या जीएनएम की डिग्री है वही इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे और साथ में उनके पास रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के तौर पे काम कर रहे हो वही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट 1 जुलाई 2021 के अनुसार मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 42 साल होना चाहिए और एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा है जो बिहार से CHSB के रूल्स के अनुसार जो भी होगा आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एप्लीकेशन बिगिन हो चुका है 16 जुलाई 2021 से। एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2021। चलिए आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। जर्नल और ओबीसी के लिए 500 रुपया फीस रखा गया है। SC ST के लिए 250 रुपया फीस रखा गया है। ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए 250 रुपया, यानी चाहे वो महिला उम्मीदवार जनरल ओबीसी SC ST किसी भी कैटेगरी से आती हो उनके लिए 250 रुपये का फीस रखा गया है। आप इस फीस को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी तरह से पे कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं सीएचओ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसमें आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। सीएचओ का एग्जाम पैटर्न में आपसे 6 तरह के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं? चाइल्ड हेल्थ, एडोलसेंट हेल्थ, मैटरनियल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इन सभी सब्जेक्ट से आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 50 प्रश्नों का मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 होगा और इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 120 मिनट का समय मिलेगा, यानी आपको 2 घंटे में 50 प्रश्न सॉल्व करने हैं। इन 50 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं सीएचओ के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे चाइल्ड हेल्थ के सिलेबस के बारे में। इसमें आपसे हेमोफीलिया, हेयरिंग लॉस, लैक्टेशिया सपोर्ट, HIV, कार्डियोजेनिक शॉक, ल्यूकेमिया, कैंसर, हाइपरटेंशन एंड एंजलमैन सिंड्रोम, विजन लॉस, हेप्टोलॉजी, लर्निंग डिसऑर्डर, हेप्टोलॉजी, एनीमिया, सेलुलर एंड मोलिसेलुलर थेरेपी से आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं मैटरनल हेल्थ सिलेबस के बारे में। बेसिक इनफर्टिलिटी सर्विसेज, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस, कॉन्ट्रासेप्टिक सर्विसेज, ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट एंड पेल्विक एग्जामिनेशन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज सर्विसेज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी आदि से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं एडोलसेंट हेल्थ सिलेबस के बारे में। इसमें से आपसे
maternal and newborn health integration, global maternal health workforce, postnatal care, quality of maternal health care, respectful maternity care, preterm birth, family planning and maternal health, malaria in pregnancy, maternal health in United States, maternal health HIV and AIDS आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अगर बात करते हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल सिलेबस के बारे में। इसमें से आपसे डायबिटीज मेलिटियस टाइप 2, लोअर बैक पेन, ऑस्टोप्रोसिस, स्किन कैंसर, ओबेसिटी, डायबिटीज, अल्जाइमर डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज, मेल न्यूट्रिशन आदि संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सीएचओ एग्जाम प्रिपरेशन के कुछ टिप्स आपसे हम शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको लेटेस्ट SHSB CHO सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न फ्रॉम द एबव सेक्शन। अभी हमने ऊपर ही सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात किया है, उन्हें आप अच्छे से वॉच करें और उनके हिसाब से प्रिपरेशन तैयारी करेंगे। जितने भी मॉक टेस्ट है रेगुलर बेसिस पे आप उनको प्रैक्टिस करते रहें। जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व करें और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप एक नोट्स तैयार करें। और आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, उसकी मदद आप ले सकते हैं और वहां से भी सैंपल टेस्ट देकर अपने परफॉर्मेंस को इनहांस कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सीएचओ की सैलरी के बारे में। एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन द सैलरी ऑफ द बिहार सीएचओ विल बी फिक्स्ड एंड द कैंडिडेट विल बी रिसीविंग इट ऑन ए मंथली बेसिस। द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइड 10,000 per month ड्यूरिंग द 6 month कोर्स फॉर बोर्डिंग लॉगिंग अलाउंस। यानी स्टार्टिंग के 6 मंथ आपको 10,000 रुपया पर मंथ की ही सैलरी मिलेगी जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे। एंड देन आफ्टर will upon successful placement of the candidate he will be receiving 25,000 per month and in addition to an incentive of rupees 15,000। यानी 6 महीने की ट्रेनिंग पीरियड पूरा करने के बाद जब आपका सिलेक्शन यानी प्लेसमेंट आपका सफलतापूर्वक हो जाएगा तब आपको 25,000 रुपये पर मंथ की सैलरी के साथ साथ 15,000 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। अच्छी सैलरी दे रही है बिहार स्वास्थ्य विभाग सीएचओ पद के लिए। तो फटाफट जाइए, जितने भी एलिजिबल उम्मीदवार हैं इस फॉर्म को फिलअप करें और अच्छी से तैयारी करें और एग्जाम क्रैक करें। चलिए बात करते हैं सीएचओ कौन होता है। भारत सरकार के तहत हर राज्य में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तैनाती करता है। सीएचओ की पोस्ट को मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर भी कहा जाता है, यानी स्टाफ नर्स और डॉक्टर के मध्य हेल्थ वर्कर को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहा जाता है। सीएचओ का काम क्या होता है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो पुरुष या महिला कर्मचारी फील्ड में काम करते हैं उनका सुपरविजन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के द्वारा ही किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो भी व्यवस्था की जाती है वह सब सीएचओ के अंडर में किया जाता है, यानी किसी भी केंद्र पर सीएचओ के अप्रूवल के बिना कोई कार्य नहीं होगा। ओवरऑल बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सबसे हेड पोस्ट सीएचओ का ही होता है, डॉक्टर के पद को छोड़ के। यानी ओवरऑल जितने भी फील्ड स्टाफ होते हैं वो सारे सीएचओ के सुपरविजन में ही काम करते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अब सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नई वैकेंसी के साथ और एक नई वीडियो के साथ।